अमर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली हर्षा से तुम्हारे अमर का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद मधु, प्रिया, शालू, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमर को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने गई। तभी मैंने अमन और हर्षा को हॉल के कोने में हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। हर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उससे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। अमर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चिंत हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाते हुए हर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने हर्षा और अमर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने हर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर आओ। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। अमर के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुँह से कठोर हैं, लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैं उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए अमर टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे हर्षा के घर पहुंची। हर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए सोचा नई सहेली को मिलाएं, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है किरण, तुम आशु को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। हर्षा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ, उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और आराम से उसके बिस्तर पर सो गई। वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही मैं थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा
क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, ज़रूर किसी के साथ अफेयर होगा। बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरा मेरी बीसी ग्रुप की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अभी हर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी ननद मीनाक्षी और उनके दोनों बच्चे और आशु सभी हर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर जाके कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वज़न कम करने को, प्रसार पर नियंत्रण रखो, इसलिए वज़न से कमर में मोच तो आएगी ही ना। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार देखकर हर्षा डर गई। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब अमर भैया एक खूबसूरत दीदी के पीछे चलेंगे, मीनाक्षी ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी? मेरी सास ने मीनाक्षी को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम नाराज़ हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? हर्षा अपनी उंगली एक दूसरे में उलझाकर ज़मीन की तरफ नज़र झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अक्ल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है, उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना हर्षा? जी हाँ, हर्षा ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। तुम कब कर रही हो? जल्दी ही करूँगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गई हैं। कब आएंगी? शाम को आने वाली हैं। मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। किरण, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, हर्षा, तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर हर्षा जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास हर्षा को जवान लड़कियों ने कैसा बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। मीनाक्षी जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में हर्षा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने दरवाज़ा खोला। वह लौटी तो उसके साथ बीसी ग्रुप समूह की मेरी 3 सहेलियाँ शालू, कविता, शशि थी। ये तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम का आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या किरण? कविता ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। हर्षा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है किरण से। किरण हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगाना। शालू ने हर्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपनी नई दोस्ती की नींव को मजबूत रखने के लिए गर्मा गर्म समूह से जलेबी ढोकला लेकर आए। शालू ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि हर्षा को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर हर्षा रसोई घर में गए तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ हर्षा के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। शालू ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मज़े में गपशप कर रहे थे। हर्षा के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत हर्षा से दोस्ती कर ली। हर्षा भी उनसे बहुत खुलकर बात भी कर रही थी, जैसे वो पुराने परिचित हों। शालू ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि किरण, हर्षा से दोस्ती करने से तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा।
मैंने कौतूहलवश पूछा, कौन सा फ़ायदा? अरे, अमर के ऑफिस में होने से हर्षा तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे अमर का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो ये तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में हर्षा, तुम मेरी आंखें बंद कर अमर पर ध्यान रखोगी। मैंने बहुत प्यार से हर्षा को कहा। हर्षा के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाया दिया और फिर वह टेबल का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही ना हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूँगी पापा, मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फ़ोन किया, घर जाते जाते उनको दिखा कर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? हर्षा को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ, यह ना अमर के ऑफिस में काम करती है। हर्षा बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। हर्षा पापा की आवाज़ से ही डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले। फिर हमारे तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास हर्षा को बोली, हर्षा बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। हर्षा, तुम्हें हमारे बीसी ग्रुप के मेंबर कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। कविता के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। बच्चे भी थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं हर्षा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। हर्षा, इन सब की मस्ती खेल कूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं किरण, यह सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। मैं तुम्हें कहती हूँ हर्षा, ये सचमुच भले इंसान है और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना ये बहुत बड़ी बात होती है। हर्षा ने गर्दन हिलाई। संभल कर जाना, हर्षा ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। हर्षा का आधार छोड़कर मैं अब अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया गया था। मैंने 2 उंगलियों से वी फॉर विक्ट्री के निशाने करते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।